तो दिस चैप्टर इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो देखो इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हमको पढ़ना है केमिकल इक्वेशन के बारे में, कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। इसके बाद जो सेकंड आपका इंपॉर्टेंट इसमें है टॉपिक, वो है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में बनता है वो इसी पे बनता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो जनरली आपका कितने टाइप का होता है, तो 5 टाइप का होता है। सबसे पहला जो होता है आपका, वो होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहला रिएक्शन आपका ये हो गया। सेकंड है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये आपका सेकंड टॉपिक हो गया। और जो थर्ड है आपका, जो थर्ड टाइप का जो रिएक्शन है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक तो ये है आपका तीसरा। फोर्थ जो है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो फिफ्थ टाइप है आपका, वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स को हम दो टाइप से, इसका नाम है, रेडॉक्स में 2 टाइप का रिएक्शन होता है। एक है आपका रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ये 2 टाइप का हमारा रेडॉक्स में आ जाता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और बाकी जो, अब हम 1 बाय 1 बात करें केमिकल रिएक्शन की। सबसे पहले बात करें केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई भी 1 या 2 प्रोडक्ट रिएक्टेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अगर हम मैग्नीशियम रिबन को, एक सबसे पहला एक्टिविटी आपके पहले चैप्टर में दिया हुआ है कि हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ऑक्सीजन में, एयर में, तो हमें क्या बनता है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये हमारा सबसे पहला एक्टिविटी है और ये कई बार क्वेश्चन आपसे आपके बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया है, तो एक रिएक्शन कंप्लीट हुआ है। इसी तरह जब हम जिंक का ग्रेनुअल H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड में जब जिंक का ग्रेनुअल डालते हैं, तो यहां से हमारा क्या होता है, जो जिंक है वो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होता है। तो इस वजह से जो जिंक है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और हमारा ZnSO4 बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। ये भी रिएक्शन कई बार आपके बोर्ड में एग्जाम में पूछा हुआ है और पिछली बार भी ये क्वेश्चन आया हुआ था जहां पे जिंक का रिएक्शन कराया गया था सल्फ्यूरिक एसिड से। तो ये आपका जिंक जो है वो एक मेटल है और सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या है, एसिड है। तो जब मेटल और एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। अब बात करें इस केमिकल रिएक्शन की, तो सबसे पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि ऐड करना। जब 2 रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। और डिकम्पोजिशन, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये आपका मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाया। यहाँ 2 रिएक्टेंट मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको हम कंबाइन, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। तो 2 रिएक्टेंट आपके मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। और डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना। जब एक, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे तो ये हमारा टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में और प्लस CO2 में। तो जब एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट आपका 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूटता है तो उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूट जाना। इसके बाद बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का ये एग्जांपल आपका हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे देखो जिंक जो है वो मेटल है और सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन हमारा हमारे हाइड्रोजन को जिंक क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। इसलिए क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो जो लेस रिएक्टिव होगा वो अपने आप हट जाएगा, जो मोर रिएक्टिव रहेगा उसको रिप्लेस कर देगा। इसके बाद जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ये 2 कंपाउंड के बीच में होता है। इसमें हम 2 मेटल का डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो मान लो आपका ZnSO4 है और प्लस CuSO4 Zn, यहां आपका मान लो सोडियम क्लोराइड का अगर हम रिएक्शन कराएंगे ZnSO4 पे, तो यहां से देखो सोडियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से। तो ये क्या करेगा कि एक आपका रिएक्शन बना देगा NaSO4 सोडियम सल्फेट प्लस जिंक क्लोराइड ZnCl2, ठीक है। तो यहां आपका जो सोडियम है वो जिंक को रिप्लेस करके जिंक का सोडियम का साल्ट बना लिया और यहाँ पे जिंक सल्फेट जिंक का क्लोराइड बना लिया। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। इसके बाद रेडॉक्स में क्या होता है कि आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं।